नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं पंचांग योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। जैसा कि हमारा आजकल विषय चल रहा है योगों का फल लेकर के, यह योग जो पंचांग में आनंदादि योग होते हैं उनका है, किसी ग्रह का योग नहीं है। पंचांग में आनंद आदि योग होते हैं उनका है। जिस प्रकार से जातक का जन्म होता है तो सर्वप्रथम पंचांग से ही वर्णित होता है। जन्म पत्रिका में सर्वप्रथम पंचांग को ही लिखा जाता है और पंचांग को देखा जाता है। उनमें कई चीज़ें देखनी होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 चीज़ों से मिलकर के पंचांग बनता है और इसी पंचांग के अनुसार इष्टकाल निकलता है। इष्टकाल निकलने के बावजूद तभी हम किसी कौन सा ग्रह किस राशि में है इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो स्वाभाविक है, यदि ज्योतिष का हमें सही से ज्ञात करना है तो हमें पंचांग का मूलतः ज्ञान होना ही चाहिए। अर्थात यदि हमें किसी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना होगा तो सर्वप्रथम हमें पंचांग का विश्लेषण करना पड़ता है। उसके पश्चात ग्रहों का विश्लेषण होता है। उसके पश्चात कौन सा ग्रह किस राशि में विचरण कर रहा है, कौन से नक्षत्र में विचरण कर रहा है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतर्दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, इत्यादि विषयों पर विश्लेषण करके किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का सटीकता से विश्लेषण किया जा सकता है। जैसा कि तिथि, वार और नक्षत्रों का मैंने आपको शुभाशुभ फल बताया कि हम जिस तिथि में जन्म लेते हैं उसका भी हमारे ऊपर पूर्णतः प्रभाव होता है। जिस वार में जन्म लेते हैं उसका भी प्रभाव होता है। जिस पक्ष में लेते हैं उसका पूर्णतः प्रभाव होता है। नक्षत्रों का तो कार्य क्षेत्र में होता ही है, नक्षत्रों से ही राशियों का निर्माण होता है। तो ऐसे ही योग हैं, 27 योग हैं और 27 योगों में हमने विश्वकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य और शोभन 5 योगों का शुभाशुभ फल आपको बताया। योग जातक की जन्म पत्रिका में लिखे होते हैं और यदि आपको अपना योग पता नहीं है तो आप हमें अपने जन्म समय और जन्म तारीख बताएं, डेट ऑफ बर्थ, हम आपको आपका योग बता देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और आज बात करते हैं अतिगंड और शुकर्म योग। दो योगों का मैं जन्म का शुभाशुभ फल बता रहा हूं ताकि जल्दी से हमारा विषय समाप्त हो और हम नए विषयों पर चर्चा करें। अतिगंड और शुकर्म योग हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं यह दर्शाता है योग। मनस्थिति को दर्शाना योग कहते हैं। अतिगंड योग और शुकर्म योग योगों के भी स्वामी होते हैं और जैसा योगों का स्वामी अतिगंड योग का स्वामी है चंद्र और शुकर्मा योग का स्वामी है इंद्र। अतिगंड योग में चंद्र अशुभता को दर्शाता है जबकि शुकर्मा इंद्रदेव शुभता को दर्शाते हैं। अतिगंड योग में जन्म लेने वाला जातक मानसिक रूप से विकृति उसके दिमाग में हो सकती है और मानसिक रूप से कमजोर ऐसा जातक देखा गया है। अत्यधिक चंचलता के कारण भी कई बार अपना व्यवहार में किसी प्रकार का खोट या किसी परिस्थितिवश यह अन्य किसी खोट का शिकार हो जाता है। अतिगंड योग में जन्म लेने वाला मनुष्य मातृहंता होता है तथा तीनों प्रकार के गंडांत में उत्पन्न कुल के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं। मातृहंता व माता को कष्ट देने वाला होता है। वह जन्म लेते ही अपनी माता को कष्ट देने का कार्य करता है। वहीं शुकर्मा योग है जो वह शुकर्म योग में
जन्म लेने वाला मनुष्य सत्कर्म करने वाला, सबका प्रिय और सुशील, स्नेही, भोगी और अधिक गुणवान होता है। ऐसा जातक कई बार अत्यधिक कामी भी देखा गया है। शुक्रमा योग में जन्मे जातक की मनस्थिति अच्छी होती है, अच्छा रूप रंग होता है, लेकिन मध्यम कद होता है। ऐसा जातक खुद को आकर्षित कर लेता है और कई बार उस आकर्षित की दावाग्नि में भी झुलस जाता है। ऐसे जातक को चाहिए कि वह अपने मन को बहुत हद तक काबू में रखे ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यह अतिगंड और सुकर्म योग का शुभाशुभ फल था। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें अवश्य बताएं, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस जानकारी को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको पूरे YouTube पर ऐसी जानकारी मिलना संभव नहीं है। तो यदि हम किसी चीज़ को विश्लेषण करते हैं तो हमारा यह मत होता है कि सबका कल्याण होना चाहिए। तो आप भी अपनी भूमिका निभाएं और इसको शेयर अवश्य करें। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। कल मिलते हैं फिर नए 2 योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।